हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड यानी कि बीटीसी एडमिशन 2023 के बारे में। अगर आप भी डीएलएड यानी कि बीटीसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम आज की इस वीडियो में केवल और केवल दो छोटी सी बातें करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक कंप्लीट देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डीएलएड और बीटीसी से संबंधित पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थे वो जो 2 जून से स्टार्ट हुए थे, 27 जून तक आपके रजिस्ट्रेशन हुए थे और 30 जून तक आपके जो एडमिशन की प्रोसेस है वो अभी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन इन 25 दिनों में पीएनपी को केवल 60,000 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम संख्या है। और सीटों की संख्या 2,33,000 के आसपास है और फॉर्म फिल करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या केवल 60,000 है। तो ऐसे में पीएनपी की तरफ से फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है एक बार फिर से एक्सटेंड कर दी जाएगी और जितने भी स्टूडेंट्स अभी आवेदन करने से वंचित रह गए हैं वो फटाफट अपना एडमिशन का फॉर्म फिल करेंगे ताकि एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा हो सके। अभी जो एडमिशन यानी कि फॉर्म फिल करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या है वो बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए एक चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी कि फॉर्म एक बार फिर से फिल किए जाएंगे, यानी कि फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है उसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी मेरिट लिस्ट के बारे में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्लॉग चैनल की लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई, ब्लॉग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक की लिंक भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी मेरिट लिस्ट अभी तक क्यों नहीं आई है। इसका रीज़न यही है, वैसे मेरिट लिस्ट आपकी 7 जुलाई को आ जाना चाहिए थी, लेकिन 7 जुलाई तक आपकी मेरिट लिस्ट पीएनपी की तरफ से जो है वो जारी नहीं की गई। इसके पीछे केवल और केवल यही एक रीज़न है कि फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है उसे एक्सटेंड किया जाएगा, यानी कि फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट को आगे बढ़ाया जाएगा, जिस वजह से अभी तक आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो पीएनपी की तरफ से जारी नहीं हो पाई है। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी डीएलएड यानी कि बीटीसी में ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रह गए हैं उनको फॉर्म फिल करने का जो मौका है वो पीएनपी की तरफ से दिया जाएगा और कम से कम 10 से 15 दिन का जो समय है वो अभी आपको और मिलने वाला है। फिलहाल जो एग्जैक्ट टाइम होगा, जो एग्जैक्ट डेट होगी वो आपको तभी कंफर्म होगी जब पीएनपी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा। फिलहाल ऐसे न्यूज़ आ रही हैं कि बहुत जल्द ही गवर्नमेंट की तरफ से जैसे ही ऑर्डर आता है आपके फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दी जाएगी। बीटीसी में बहुत ही कम स्टूडेंट्स आवेदन कर रहे हैं, यानी कि डीएलएड में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की जो संख्या वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है, जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 2018 में बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल किया जा चुका है, जिस वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो बीएड में एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि बीएड करने के बाद आप प्राइमरी के भी टीचर बन सकते हैं, टीजीटी पीजीटी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदर सारी वैकेंसीज आती हैं, ठीक है, उनमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। उन सभी भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए आपको बीएड की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अगर आप डीएलएड करते हैं तो केवल आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में ही प्रतिभाग कर पाएंगे। ऐसे में बीएड भी 2 साल का कोर्स है, डीएलएड भी 2 साल का कोर्स है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं बीएड को। इसलिए डीएलएड में आवेदन की जो संख्या वो लगातार घटती हुई जा रही है और इस घटती हुई संख्या को देखते हुए, चिंताजनक स्थिति को देखते हुए वर्तमान शैक्षणिक सत्र में उत्तर प्रदेश में डीएलएड के 28 कॉलेजेस ने अपनी जो मान्यता है वो समाप्त कर दी है। लगभग 28 कॉलेजों की संख्या निकल कर आई थी कुछ दिन पहले जिन्होंने डीएलएड की मान्यता समाप्त करा ली है पीएनपी से। उन कॉलेजेस में चालू शैक्षणिक सत्र में डीएलएड के जो एडमिशन है वो नहीं होंगे। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि लगातार डीएलएड में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कम होती जा रही है, जिस वजह से डीएलएड के कॉलेज लगातार बंद हो रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको क्लियर कर दें, इस समय बीएड वर्सेस डीएलएड का जो केस है, यानी कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है, केवल डिसीजन आने के लिए रह गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी मेहरबानी दिखाती है, बीटीसी को बचा लेती है, यानी कि बीएड अभ्यर्थियों को या तो बिल्कुल ही प्राइमरी से हटा दे या फिर बीटीसी को प्रथम वरीयता में शामिल करे, तो ऐसे में एक बार फिर से डीएलएड में आवेदनों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है। लेकिन जैसा इस समय यहाँ पर चल रहा है कि डीएलएड और बीएड को बराबर वरीयता दी जा रही है, बराबर यहाँ पर इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है, तो ऐसे में बीटीसी में जो आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स की जो संख्या वो बहुत ही ज़्यादा कम होती हुई नजर आ रही है। और अगर
ऐसा ही रहा, यानी कि बीएड को भी एलिजिबल किया गया और बीटीसी तो ऑलरेडी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए ही है। तो ऐसे में आगे आने वाले कुछ समय में डीएलएड यानी कि जो बीटीसी का कोर्स है वो बंद होने के कगार पर पहुंच जाएगा। आप देख ही पा रहे होंगे इस बार 28 कॉलेज बंद हुए हैं, अगली बार 50 से ज़्यादा कॉलेज जो है वो बंद हो जाएंगे। इसी तरह से जिस तरह से अभी आपको हालात देखने के लिए मिल रहे हैं कि केवल 60,000 स्टूडेंट्स ने लिए यहाँ पर केवल आवेदन किया। अगर यहाँ पर पीएनपी परीक्षा नियामक प्राधिकारी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर 1 महीने की डेट भी एक्सटेंड कर दे डीएलएड में एडमिशन लेने की, फॉर्म फिल करने की डेट को अगर 1 महीने के लिए भी एक्सटेंड कर दे, तब भी ये संख्या आपकी 1 लाख से जो ऊपर है वो नहीं निकल पाएगी। और जब आपकी काउंसलिंग होगी तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दें जिन्हें नहीं पता है कि एडमिशन कैसे होता है। फॉर्म फिल करने के बाद आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। ऑनलाइन काउंसलिंग में ही आपको कॉलेज अलाउट किया जाता है कि आपको कॉलेज में कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो काउंसलिंग में और डायरेक्ट एडमिशन में मिलाकर 70 से 80 हज़ार स्टूडेंट्स ही डीएलएड में एडमिशन लेंगे। ऐसे में लगातार ये देखने के लिए मिल रहा है कि डीएलएड में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो लगातार घट रही है और स्थिति बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बनी हुई है, जिस कारण लगातार ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी भविष्य में उत्तर प्रदेश में डीएलएड यानी कि जो बीटीसी का कोर्स है वो बहुत जल्द ही बंद होने जा रहा है। आपको लगातार ऐसी न्यूज़ भी देखने के लिए मिल रही होगी, एनसीटी की तरफ से लगातार ऐसी न्यूज़ आ रही है कि 2030 से केवल और केवल 4 वर्षीय बीएड डिग्रीधारी ही यहाँ पर टीचर बनने के लिए योग्य होंगे। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप ऐसा ना सोचिए कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। लगातार ऐसी न्यूज़ आ रही है, आपको न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ देखने के लिए मिल जाएंगी कि 2030 से केवल 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स जो स्टार्ट हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, उस कोर्स को कंप्लीट करने वाले अभ्यर्थी ही शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। तो ऐसे में वो 2030 तो बहुत ही आगे की बात है, अगले 2 से 3 साल में ही डीएलएड का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो सकता है अगर बीटीसी यानी कि डीएलएड के अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में वरीयता नहीं दी गई। या फिर कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ये सोचेंगे कि बीएड को यहाँ पर गलत बताया जा रहा है। बीएड को गलत बिल्कुल नहीं बताया जा रहा है। फिलहाल ये डीएलएड के अस्तित्व का सवाल है यहाँ पर। या तो गवर्नमेंट बीएड यानी कि डीएलएड और बीएड को समान कर दे, यानी कि जिस तरह से बीएड अभ्यर्थी हर जगह एलिजिबल होते हैं प्राइमरी से लेकर अपर प्राइमरी, उसके साथ साथ टीजीटी पीजीटी अलग भर्ती परीक्षाओं के लिए, इसी तरह से डीएलएड को भी यहाँ पर एलिजिबल कर दे सभी भर्ती परीक्षाओं में, यानी कि दोनों कोर्स को एक समान कर दे। ठीक है, या तो यहाँ पर दोनों कोर्स को एक समान कर दे या फिर डीएलएड को हमेशा के लिए खत्म कर दे। यही एक यहाँ पर सॉल्यूशन होगा। फिलहाल बहुत जल्दी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी डिसीजन आने जा रहा है और उस पर क्या निर्णय आएगा ये आगे आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा वो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालेगा बीएड अभ्यर्थियों पर भी और डीएलएड के अभ्यर्थियों पर भी। फिलहाल जैसे ही डीएलएड और बीटीसी का जो आपका सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आएगा वो तो उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। वो आगे आने वाले समय में आपको पता चल ही जाएगा कि क्या बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। वर्तमान समय में तो एलिजिबल हैं, जिस वजह से बीएड में लगातार जो सीटें हैं वो पूरी भर जाती हैं और डीएलएड में आपको पता ही है स्टूडेंट्स घर से खींच कर लाने पड़ रहे हैं, तब भी स्टूडेंट्स अब डीएलएड में एडमिशन नहीं ले रहे हैं। आज से लगभग 4-5 साल पहले ऐसा होता था कि डीएलएड में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की संख्या इतनी ज़्यादा होती थी कि प्राइवेट कॉलेज में भी स्टूडेंट्स को मुश्किल से एडमिशन मिल पाता था। फिलहाल डीएलएड की काउंसलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। आपके पहले एडमिशन की लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाएगा, फॉर्म वगैरह फिल कराए जाएंगे, उसके बाद आप एडमिशन ले लीजिए। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।